टू डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, पिछले कुछ दिनों से आपने भी खबरों में सुना होगा कि बीबीसी पे रेड हो गया, बीबीसी पे रेड हो गया। तो इस वाली वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे बीबीसी में जो रेड हुई है उसके बारे में। बट यहाँ पे हम बिल्कुल आपसे ये बात नहीं करने वाले कि ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक है या नहीं है, ये सारी बातें हम नहीं कर रहे। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ बीबीसी के ऊपर जो भी रेड वगैरह हुई है वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले साहब एक बात मतलब क्लियर कर लें कि बीबीसी में जो हुआ है वो रेड नहीं था, दैट वाज बेसिकली सर्वे हुआ है साहब, रेड नहीं हुआ है। तो सर सर्वे और रेड में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वे और रेड में अंतर क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट में डियर दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्वे, एक होता है रेड। तो अगर हम बात करें रेड की, तो रेड होती है अंडर सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और जो सर्वे होता है वो जो सर्वे होता है डियर दैट इज सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक बात है। मतलब सर्वे हमारे दो तरीके के हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। एक होता है नॉर्मल सर्वे और दूसरा होता है साहब टीडीएस सर्वे। टीडीएस सर्वे, नॉर्मल सर्वे जो होता है वो होता है सेक्शन 133A का सबसेक्शन 1, और जो टीडीएस का सर्वे होता है दैट इज अंडर सेक्शन 133A का 2A। तो जो टीडीएस का सर्वे होता है दैट इज वेरी मींस नैरो इन स्कोप, इसका जो स्कोप होता है वो बहुत ज्यादा मतलब नैरो होता है, और जो मींस नॉर्मल जो होता है सर्वे, इसका जो स्कोप होता है ये कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है कंपेयर टू द टीडीएस सर्वे। ठीक बात है। अच्छा, तो हुआ क्या एक्चुअली कि कल मतलब 17 तारीख को सीबीडीटी ने ना एक प्रेस रिलीज इशू की थी बीबीसी में जो मतलब सर्वे वगैरह हुआ था उसके बारे में। प्रेस रिलीज अगर आप देखेंगे तो साहब इसमें जो डेट दी गई है डेट है 17 फरवरी 2023। बट इस पूरे प्रेस मतलब रिलीज में कहीं भी बीबीसी का नाम नहीं लिखा हुआ। बट अगर आप इस प्रेस रिलीज को अगर आप अच्छे से मतलब पढ़ेंगे, सो इट इम्प्लाइज कि साहब ये ना बेसिकली बीबीसी के मतलब कॉन्टेक्स्ट में मतलब इशू हुआ है। अच्छा, तो ये प्रेस रिलीज मुझे आज मिली, तो मैंने देखा कि चलें इस प्रेस रिलीज के बारे में आपसे थोड़ी सी बात की जाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दैट वाज नॉट रेड, दैट वाज बेसिकली व्हाट, सर्वे। तो सर ठीक है, सर्वे के बारे में आपने हमें मतलब सेक्शन तो बता दिया। सर्वे और रेड के बीच में अंतर क्या होता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो होता है साहब कि आप मतलब रेड में आप डियर डॉक्यूमेंट्स को, कैश को और अदर वैल्यूएबल आइटम्स को सीज कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। सर्वे में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सर्वे में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हैं उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है डियर वो रिटेन कर सकती है मैक्सिमम, या उसके कुछ मतलब कॉपीज वगैरह अपने साथ लेके जा सकती है। बट ये कैश वगैरह को काउंट तो हो सकता है, बट ये इसे फिजिकल कस्टडी में या सीज वगैरह नहीं कर सकती। दैट इज द बिगेस्ट हम कह सकते हैं कि ये मतलब सर्वे और रेड के बीच में मतलब वो होता है, मतलब अंतर होता है। अच्छा, तो इस वाले प्रेस रिलीज में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो मतलब सर्वे हुआ है ये सेक्शन 133A के सबसेक्शन 1 में हुआ है या फिर 2A में हुआ है। बट इस मतलब सर्वे में जो मतलब चीजें हुई हैं इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मतलब सर्वे हुआ है दैट इज अंडर सेक्शन 133A1, मतलब ब्रॉडर सर्वे हुआ है। क्योंकि सेक्शन 133A2A में जो मतलब सर्वे होता है दैट इज जस्ट फॉर द टीडीएस पर्पसेस, और उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो चलिए पहली बात तो ये हमारी मतलब क्लियर हो गई। अब हम आपके साथ देखते हैं कि इस प्रेस रिलीज में सीबीडीटी ने क्या क्या बातें लिखी है। ठीक है। अच्छा, देखेंगे अ सर्वे एक्शन अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको इस वाले प्रेस रिलीज में ये बोलेंगे एक्ट, was carried out at the business premises of the group entities of a prominent international media company at Delhi and Mumbai। तो साहब ये prominent international media company बेसिकली कौन है, बीबीसी। ठीक है। The group is engaged in the business of development of content in English, Hindi and various other Indian languages, advertisement, sales and market support services etc। कि ये ग्रुप की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, मींस फंक्शंस ऑफ द ग्रुप्स। अच्छा, तो अब आगे क्या लिखा हुआ है। द सर्वे रिवील्ड दैट डिस्पाइट सब्सटेंशियल कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, अच्छा, द इनकम प्रॉफिट शोन बाय द वेरियस ग्रुप एंटिटीज इज नॉट commensurate with the scale of operations in India। So this is very important साहब। आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में एक चीज पढ़ी थी, ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने पढ़ा था कि हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी
के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जिस मतलब मींस एरिया में या जिस स्टेट में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, आपको अकॉर्डिंगली उसमें अपना ज्यादा प्रॉफिट भी शो करना पड़ेगा। यहाँ पे सीबीडीटी क्या कह रहा है कि साहब मतलब सर्वे में हमें ये बात मतलब पता चली कि बीबीसी जो है वो इंडिया में अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा या उस स्केल पे शो नहीं कर रहा जिस स्केल में इंडिया में बीबीसी के प्रोग्राम्स को मतलब दिखा जाता है या बीबीसी की सर्विसेज को यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीबीसी बेसिकली क्या कर रहा है, बीबीसी प्रॉफिट्स की इंडिया से मतलब शिफ्टिंग कर रहा है, मींस प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिया, दैट इज बेसिकली व्हाट, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएस। ठीक है, किसी को अगर याद आता हो तो डियर फ्रेंड्स आपने एक एक्शन प्लान पढ़ा हुआ है, एक्शन प्लान 8 to 10 OECD बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 8 to 10, जिसका नाम था अलाइंग ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आउटकम विद वैल्यू क्रिएशन, कि जिस भी एरिया में आपने ज्यादा वैल्यू मतलब क्रिएट की है उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। ठीक बात है। सो दैट वाज बेसिकली व्हाट, OECD बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 8 to 10, जो क्या था बेसिकली कि अलाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम्स विद द वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, अच्छा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे बीबीसी क्या कर रहा है, बीबीसी इज एंगेज्ड इन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्टिविटीज। ठीक बात है। आगे अगर हम थोड़ा सा पढ़े, अच्छा देखेंगे अच्छा मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्वे द डिपार्टमेंट गैदर्ड सेवरल एविडेंसेस पर्टेनिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इंडिकेट दैट टैक्स हैज नॉट बीन पेड ऑन सर्टेन रेमिटेंसेस व्हिच हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड एन इनकम इन इंडिया बाय द फॉरेन एंटिटीज ऑफ द ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 195 में टीडीएस काट के सरकार को जमा नहीं किया। तो अगर किसी को याद आ रहा हो डियर, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है 195, जो सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट को कुछ भी अमाउंट पे करते हैं विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, उसमें आपको इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा उस पेमेंट को करने से पहले, दैट इज सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक बात है। तो यहां पे सीबीडीटी कह रहा है साहब कि बीबीसी इंडिया ने जो फॉरेन में अपनी पार्टीज को मतलब पेमेंट की है उसमें बीबीसी ने 195 के अकॉर्डिंग टीडीएस काट के सरकार को जमा नहीं किया, और न ही जिन पार्टीज को इन्होंने वो अमाउंट पे किया है और न ही उन लोगों ने उस इनकम को इंडिया में शो किया और उस पर टैक्स इंडिया में पे किया। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द क्लियर केस ऑफ टीडीएस डिफॉल्ट। तो यहां पे आपको असेसियन डिफॉल्ट की तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक बात है। मींस आप सेक्शन 195 का अपने टीडीएस काट के सरकार को जमा किया। अच्छा आगे है, द सर्वे ऑपरेशंस आल्सो रिवील्ड दैट सर्विसेज ऑफ द सेकेंडेड एम्प्लॉइज हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर व्हिच रीइंबर्समेंट हैज बीन मेड बाय द इंडियन एंटिटी टू द फॉरेन एंटिटी कंसर्न। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। देखेंगे साहब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है। जैसे कि आपको पता है बीबीसी इंडिया इज बेसिकली व्हाट, बीबीसी इंडिया इज अ पार्ट ऑफ बीबीसी यूके ग्रुप। अच्छा तो हुआ क्या, बीबीसी यूके है ये और दिस इज बीबीसी इंडिया, दिस इज बीबीसी इंडिया। तो हुआ क्या साहब कि बीबीसी इंडिया को भी वर्कफोर्स चाहिए, एग्री करते हैं। तो बीबीसी इंडिया का जो वर्कफोर्स है इसमें ना दो लोग हैं, एक तो बीबीसी इंडिया के खुद के एम्प्लॉयज हैं और दूसरे बीबीसी इंडिया को बीबीसी यूके ने कुछ अपने एम्प्लॉयज दिए हुए हैं। ठीक है। तो हुआ क्या कि बीबीसी इंडिया के सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल्स हैं और दूसरा है इन्होंने बीबीसी यूके ने अपने एम्प्लॉइज बीबीसी इंडिया को मतलब सेकंड किए हुए, मींस बीबीसी यूके सेकंडेड। तो बीबीसी इंडिया को जब भी अपने वर्कफोर्स को सैलरी पे करनी है तो साहब बीबीसी इंडिया को इस पे सेक्शन 192 का टीडीएस काट के सरकार को जमा करना है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को नहीं, बीबीसी इंडिया जब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेगा तब तो साहब आपको 192 का टीडीएस करा के समझ के सरकार को जमा मतलब करना ही पड़ेगा। बट आपको साथ में उन एम्प्लॉयज को जब आप सैलरी पे कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज बेसिकली किसके हैं, बीबीसी यूके के, जब आप उनको भी सैलरी पे करेंगे तो भी आपको सेक्शन 192 में टीडीएस करके सरकार को जमा करना पड़ेगा। और आपने ऐसा नहीं किया, आपने साहब मतलब सेकेंडेड एम्प्लॉइज में टीडीएस नहीं किया। अच्छा मैं इसमें एक कदम और थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। बीबीसी इंडिया बीबीसी यूके के सेकेंडेड एम्प्लॉइज को जो खुद से सैलरी दे रहा है उस पे तो टीडीएस बनेगा ही बनेगा। अगर मैं यहां पे ये मान लूं कि बीबीसी यूके के
मतलब सेकेंडेड एम्प्लॉइज अगर वो इंडिया के लेट से किसी भी वजह से रेजिडेंट बन गए तो साहब बीबीसी यूके जो अपने सेकेंडेड एम्प्लॉइज को जो सैलरी या अदर अलाउंसेस पे करेगा उसमें भी बीबीसी इंडिया को टीडीएस काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। और मैं यहां पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के केस में जिसका नाम था इली लिली। मैंने एक्चुअली नोट भी किया हुआ इस केस को। केस का नाम क्या था? सीआईटी वर्सेस इली लिली एंड कंपनी 2009 का केस है डियर फ्रेंड्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही कुछ बातें कही हैं। तो केस का नाम क्या है? सीआईटी वर्सेस इली लिली 2009 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो सर जी बीबीसी इंडिया ने अकॉर्डिंगली यहां पे टीडीएस काट के सरकार को जमा नहीं कराया, तो अगेन बीबीसी इंडिया क्या बन गया? असेसिन डिफॉल्ट। ठीक बात है, चलें फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अच्छा, the survey operations also revealed that services of the seconded employees have been utilized for which reimbursement has been made by the Indian entity to the foreign entity concerned। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको जो है वो टीडीएस काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। बट सर एक बात बताओ ना, ये जो सर्विसेज हैं ये तो आप एक फॉरेन एंटिटी को दे रहे आप, ये जो है ये तो आप अमाउंट एक फॉरेन एंटिटी को पे कर रहे हो। डियर मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ सेक्शन 912 जो कहता है सैलरी अर्नड इन इंडिया। तो अगर आपने सर्विसेज भारत में रेंडर की हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी मतलब सैलरी है दैट इज अर्नड इन इंडिया, तो अगर कोई सैलरी अर्नड इन इंडिया है दैट सैलरी इज डीम्ड टू अकर और अराइज इन इंडिया, हिंस दैट सैलरी इज मतलब टैक्सेबल इन इंडिया, और अकॉर्डिंगली उस पर आपको टीडीएस करना पड़ेगा, जो कि बीबीसी इंडिया ने नहीं किया, सेक्शन 192 का टीडीएस। ठीक बात है। और हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इली लिली वाला केस भी अट्रैक्ट कर जाए मतलब सुप्रीम कोर्ट का। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि साहब ये जो केस है यहाँ पे वो भी अट्रैक्ट कर जाए। इनहाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, such remittances was also liable to subject to withholding tax which has not been done। तो इसका मतलब 192 का आपने टीडीएस नहीं किया, अकॉर्डिंगली आप assassin default। आगे आते हैं। फर्दर द सर्वे हैज आल्सो थ्रोन अप सेवरल डिस्क्रिपेंसीज एंड इनकंसिस्टेंसीज विद रिगार्ड टू ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ता है और सरकार को जमा करना पड़ता है। सेक्शन 92D कहता है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। अच्छा मेरी बात में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीबीसी यूके जो कि हम कह सकते हैं बीबीसी इंडिया की क्या है? पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी बोले तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा तो बीबीसी यूके जो भी सर्विसेज बीबीसी इंडिया को देगा, बहुत ध्यान से, बीबीसी यूके जो भी सर्विसेज बीबीसी इंडिया को देगा जिसके बदले बीबीसी इंडिया बीबीसी यूके को पेमेंट कर रहा है, दैट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन 92B। जहां तक मुझे याद आता है साहब 92B है बेसिकली, और ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एज पर सेक्शन 92A। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस जैसे अट्रैक्ट हो गया तो बीबीसी इंडिया को सारे के सारे टीपी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे सेक्शन 92D के हिसाब से। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट कराना पड़ेगा सीएस और उसका रिपोर्ट लगा के सरकार को जमा करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे उन्होंने टीपी डॉक्यूमेंटेशन को भी मेंटेन नहीं किया। अच्छा आगे आते हैं। Such discrepancies relate to level of relevant functions, assets and risk analysis। जिन बच्चों ने 6C ऑप्ट किया हुआ है उनको ये बातें समझ आ रही होंगी, और जिन बच्चों ने लेट्स से 6C ऑप्ट नहीं किया हुआ था उनको भी ये बातें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनकरेक्ट यूज ऑफ कंपेरेबल्स विच आर एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द करेक्ट आर्म्स लेंथ प्राइस एंड इनएडिक्वेट रेवेन्यू अपॉर्चमेंट अमंग अदर्स। देखें एक एक करके बात करते हैं। अब हुआ क्या? अब लेट्स से कि साहब बीबीसी इंडिया और बीबीसी यूके, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और इनके बीच में सर्विसेज का आदान प्रदान होता रहता होगा, और वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जिसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे आपको मेजर करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 92। ठीक बात है, ये सारी बातें आपको पता है। अच्छा अब एक छोटा सा मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। लेट्स से कि बीबीसी यूके को एक मतलब डॉक्यूमेंट्री मतलब बनानी थी। ठीक है, बीबीसी यूके के एक मतलब डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। लेट्स से साहब मतलब डॉक्यूमेंट्री इनको बनानी थी लेट्स से बंगाल फेमिन के ऊपर। ठीक बात है साहब, आपको पता है बंगाल में बहुत बड़ा मतलब फेमिन मतलब आया था। कुछ लोग कहते हैं कि डेट वाज अ मैन मेड फेमिन, उसकी बात नहीं करते। लेट्स से देयर वाज अ बंगाल फेमिन जिसके ऊपर बीबीसी यूके को मतलब डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। ठीक है, अच्छा तो बीबीसी यूके ने क्या किया? बीबीसी यूके ने कहा कि साहब ये हमारे बस का अकेले का नहीं है। तो बीबीसी यूके ने क्या किया? खुद तो इनका ये आइडिया था कि हमें बंगाल फेमिन के ऊपर मतलब डॉक्यूमेंट्री बनानी है। इन्होंने अपने साथ साथ बीबीसी यूके का ये ओरिजिनल आइडिया था, इन्होंने अपने साथ साथ लेट्स से बीबीसी इंडिया को और लेट्स से बीबीसी अफ्रीका को भी इन्वॉल्व कर लिया।
बीबीसी अफ्रीका को भी इन्वॉल्व कर लिया। दैट डॉक्यूमेंट्री वाज मतलब सुपर हिट, और लेट्स से इस डॉक्यूमेंट्री से जो भी प्रॉफिट आया दैट वाज लेट्स से पाउंड 10 मिलियन। ठीक बात है सब। अब सवाल बनता है कि ये 10 मिलियन का जो प्रॉफिट है ये 3 एंटिटीज हो गई हैं, अभी 3 एंटिटीज के बीच में अपोर्शन कैसे होगा, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि बीबीसी इंडिया बीबीसी यूके आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज, और बीबीसी यूके जैसे ही कोई पेमेंट वगैरह बीबीसी इंडिया को करेगा, हमारे देश का असेसिंग ऑफिसर बीबीसी इंडिया को क्या बोलेगा, दैट शुड बी ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस। तो सवाल बनता है साहब आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए यहां पे मेरे पास कोई भी कंपेरेबल मतलब ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन हम कंपेरेबल तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। अच्छा, तो मुझे बताएंगे साहब आर्म्स लेंथ प्राइस के मेन मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, सारे बच्चे बताएं। सर एक हो सकता है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जिसको हम कप कहते हैं, कप मेथड। दूसरा हो सकता है रीसेल प्राइस मेथड, आरपीएम। अच्छा, तीसरा हो सकता है साहब कॉस्ट प्लस मेथड। चौथा हो सकता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और पांचवा हो सकता है ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड, और छठा कुछ अदर्स हैं जो कि बेसिकली कुछ बताए तो नहीं गए हैं, बट चलें अदर्स कह लेते हैं। जो कप मेथड या फिर जो आरपीएम होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड इन केसेस ऑफ, मोस्टली इन केसेस ऑफ होमोजीनियस गुड्स और सर्विसेज, होमोजीनियस गुड्स और सर्विसेज। बट सर जी बंगाल फेमिन के ऊपर मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाना दैट इज नॉट अ होमोजीनियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। आर यू गाइस गेटिंग? इसलिए दिस इज वेरी अनलाइकली कि यहां पे आप कप मेथड या आप यहां पे आरपीएम लगाओगे, दिस इज वेरी 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 अनलाइकली। देखेंगे साहब अब यहां पे कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड बीबीसी इंडिया ने यूज किया, इसके बारे में ये प्रेस रिलीज नहीं बता रही। मैं अपनी तरफ से ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि यहां पे आप कप मेथड और आरपीएम नहीं लगा सकते, क्योंकि सीबीटीटी का जो प्रेस रिलीज है इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया कि ट्रांसफर प्राइसिंग का कौन सा इन्होंने मेथड यूज किया था फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ये इन्होंने नहीं कहा हुआ। हम अपनी तरफ से ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा एएलपी का मेथड यहां पे लगाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे इन्होंने ना एक शब्द इस्तेमाल किया, इवन एक नहीं 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, 3 मैजिकल वर्ड्स। कौन से सर? फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क, जिसको हम फार एनालिसिस कहते हैं। ठीक है साहब, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको कंसिडर करने का प्रयास करूं तो साहब बीबीसी इंडिया या बीबीसी यूके जिस तरीके के काम करती हैं वो होमोजीनियस नेचर के नहीं होते, तो मैं यहाँ पे कप मेथड या आरपीएम तो नहीं लगा सकता। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेथड भी नहीं लगा सकता, दैट इज वेरी अनलाइकली। अगर मैं कॉस्ट प्राइसेस को हटा रहा हूं तो मैं ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन भी नहीं लगा सकता। मेरे लिए जो मुझे फिलहाल लगता है कि मोस्ट सुटेबल मेथड होगा दैट इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। कि साहब आप लोग ना आपस में प्रॉफिट को स्प्लिट कर लें, मतलब ये जो $10 मिलियन का जो प्रॉफिट है या मतलब 10 मिलियन पाउंड का जो मतलब प्रॉफिट है, इसको बीबीसी यूके, बीबीसी इंडिया और बीबीसी अफ्रीका आपस में स्प्लिट कर ले। ठीक बात है, क्योंकि ये 3 ही एंटिटीज हैं जिन्होंने मिलकर ये 10 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट मतलब जनरेट किया है। तो सवाल बनता है कि साहब ये 10 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट आप कैसे स्प्लिट कर लें? क्या 33% तीनों को दे दें? नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फार एनालिसिस करेंगे। फार एनालिसिस बोले तो कि हम देखेंगे कि इस मतलब डॉक्यूमेंट्री को जो कि बंगाल फेमिन के ऊपर बनाई गई है, इस मतलब डॉक्यूमेंट्री के लिए इन तीनों एंटिटीज में से किन किन एंटिटीज ने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए, अच्छा क्या क्या एसेट्स इंप्लॉय किए और क्या क्या रिस्क अज्यूम किए, और इनके बेसिस पे हम ये $10 मिलियन पाउंड का जो मतलब प्रॉफिट है हम इन तीनों एंटिटीज को स्प्लिट कर देंगे। आर यू गाइस गेटिंग? और ये स्प्लिट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, दो हमारे पास तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साहब कंपेरेबल प्रॉफिट स्प्लिट और दूसरा होता है हमारे पास मतलब रेसिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट। ठीक बात है। अच्छा, तो जो हमारा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड होता है दैट इज मेनली यूज्ड, हम कह सकते हैं कि 2 हमारे मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है कि साहब वो मतलब ट्रांजेक्शन्स जहां पे यूनिक इंटेंजिबल्स यूज हुए हों, और वो ट्रांजेक्शन्स जहां पे बहुत सारी इंटर रिलेटेड सर्विसेज यूज हुई हो, वहां पे हम प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जनरली फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के लिए हमने फार एनालिसिस किया होगा, और उस फार एनालिसिस के बेसिस पे हम इस बात का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इस पूरे के पूरे मतलब ट्रांजेक्शन में बीबीसी यूके, बीबीसी इंडिया और बीबीसी अफ्रीका ने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए, एसेट्स इंप्लॉय किए और रिस्क अज्यूम किए, और उसके बेसिस पे हम ये $10 मिलियन पाउंड का जो मतलब प्रॉफिट है हम इन तीनों एंटिटीज को स्प्लिट कर देंगे। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा,
तो यहाँ पे सीबीडीटी ने यही कहा हुआ है साहब कि सच डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ रेलेवेंट फंक्शन एसेट एंड रिस्क एनालिसिस, इनकरेक्ट यूज ऑफ कंपेरेबल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द करेक्ट आर्म्स लेंथ प्राइस एंड इनएडिक्वेट रेवेन्यू अपॉर्चमेंट अमंग अदर्स। इसका मतलब ये हुआ, इससे मैं जो मैं इससे आइडेंटिफिकेशन लगा पाया, सीबीडीटी ने यह कहा कि हमारे हिसाब से जो फार एनालिसिस के बेसिस पे रेवेन्यू का अपोर्शन कुछ और होना चाहिए था, बट यहाँ पे बीबीसी इंडिया ने जो है वो रेवेन्यू का अपोर्शमेंट किसी और तरीके से किया, हमारे हिसाब से किसी और तरीके से होना चाहिए था। अच्छा, तो सीबीडीटी ने जो कहा कि हमारे हिसाब से जो ये होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही होगा, इस बात का कोई हम कह सकते हैं कि साहब मतलब गारंटी मतलब नहीं है। ये मतलब मामला जो है डियर ये अपलेट अथॉरिटीज के पास जाएगा, फिर वो देखेंगे कि यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस का मेथड क्या होना चाहिए था और बीबीसी इंडिया ने कौन सा मेथड लगाया। ठीक बात। अच्छा, तो हमने देखा कि साहब यहाँ पे ना सीबीडीटी ने 4 मेन बातें कही। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि बीबीसी इंडिया जो है वो बेस इरोजन ऑन प्रॉफिट मतलब शिफ्टिंग कर रहा है। दूसरा, बीबीसी इंडिया सेक्शन 195 का टीडीएस नहीं कर रहा, बीबीसी इंडिया सेक्शन 192 का टीडीएस नहीं कर रहा, और बीबीसी इंडिया जो है वो गलत एएलपी मेथड लगा रहा है, और बीबीसी इंडिया जो है वो फार एनालिसिस को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा और रेवेन्यू का अपोर्शमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा। तो ये हमें सीबीडीटी के सर्वे से बातें समझ में आई। अच्छा, द सर्वे ऑपरेशंस हैज रिजल्टेड इन अनअर्थिंग ऑफ crucial evidences by way of statement of employees। डियर सेक्शन 133A के मतलब सर्वे में आप एम्प्लॉइज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड मतलब कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉइज का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया। डिजिटल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स विच विल फर्दर बी एग्जामिन्ड इन ड्यू कोर्स। ठीक बात है। इट इज पर्टिनेंट टू स्टेट दैट स्टेटमेंट ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉइज वे आर रिकॉर्डेड हुज रोल वाज क्रूशियल, इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड टू primary finance, content development and other production related functions। अच्छा, even though the department exercised due care to record statement of only key personals, it was observed that dilatory tactics were employed, including in the context of producing documents अग्रीमेंट सॉर्ट। आपको पता है जब सर्वे के लिए टीम सेक्शन 133A में एंटर करती है आपके प्रीमाइसेस में, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप उस टीम को सारी की सारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल मतलब कराएं जो वो आपसे मांगती है। जो भी वो आपसे स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे आपको वो अवेलेबल करानी पड़ेगी। दैट इज योर ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 133A। सीबीडीटी कह रही है कि यहाँ पे इन्होंने हमें वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल तो कराए, बट हमें बहुत ज्यादा मतलब परेशान किया, और हमें जो है वो समय से वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं कराए, और जितना देर हो सकता था उन्होंने कोशिश की कि हम उतना ज्यादा देर कर दें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है मीन्स डिलीटरी टेक्स्ट मीन्स मतलब टैक्टिसेस। ठीक है। अच्छा, डिस्पाइट सच स्टैंस ऑफ द ग्रुप मतलब बीबीसी इंडिया या फिर मतलब बीबीसी ग्रुप बेसिकली, द सर्वे ऑपरेशंस वाज कंडक्टेड इन अ मैनर सो एज टू फैसिलिटेट कंटिन्यूड रेगुलर मीडिया चैनल एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि साहब हमने ना इस तरीके से अपना काम किया ताकि बीबीसी इंडिया को अपने ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में कोई भी इशू नहीं आए। मींस हमने उनके मतलब रेगुलर ऑपरेशंस को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं किया। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट द सीबीडीटी प्रेस रिलीज ऑन बीबीसी इंडिया।